हम तो क्राफ्ट पढ़ के आए हैं, किसी को कुछ कह भी नहीं रहे, कोई बात भी नहीं हो रही। जब आपके सामने स्क्रिप्ट आती है ना तो एज एन एक्टर आपके सवाल उभरते हैं, तो हम शायद सवाल ज़्यादा करते हैं। और वो सवाल ज़्यादा करने वाला जुमला भी मैंने गलत कह दिया शायद। हम सवाल करते थे, सामने से जवाब नहीं आता था, वो ऑफेंड हो जाता। दुनिया में ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो किसी स्कूल नहीं गए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो स्कूल्स गए, पढ़े, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपको उसकी लगन है, अगर वो लगन नहीं है और आप समझ रहे हैं हाँ ये तो हो जाएगा, तो फिर वो फाइन इमेज आपके सामने नहीं आएगी, वो फाइन पेंटिंग आपके सामने नहीं आएगी, वो फाइन स्क्रिप्चर आपके सामने नहीं आएगा। 50 ड्रामे बनाए फर्ज करें आपने एक सेमाई में या एक साल में, उसमें से कितने हिट हुए? हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको इनोवेटिव आइडियाज़ की तरफ ले जाने से रोकता है। भाई ये जो पैरामीटर्स सेट किए थे ना पॉपुलैरिटी के, वो इंडस्ट्री ने खुद किए थे। हम क्लीशेस को फौरन फॉलो करते हैं। क्रिएटिव डिसीजंस ऐसे लोग ले रहे हैं जिनकी ओरिएंटेशन बिजनेस की है कि यार डिफरेंट काम क्यों नहीं हो रहा, तो कहते हैं जैसी औरतें देखना चाहती हैं वैसा हम बना। ना डीओपी को काम आ रहा है, ना एडिटर को काम आ रहा है, ना म्यूज़िक वाले को आ रहा है, ना अदाकार को अदाकारी आ रही है, ना राइटिंग सही हो रही है, ना डायरेक्शन हो रही है। तो फिर कौन सा हिस्सा ठीक करेंगे हम? शुरू कहाँ से करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, बातचीत विद सिनेमा घर के साथ मैं हूं अहमद हुसैन और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हम्माद खान। और हम दोनों के साथ जो मौजूद हैं इस वक्त हमारे गेस्ट, उनकी थिएटर में तो बहुत कंट्रीब्यूशन, उन्होंने बहुत थिएटर किया है, थिएटर पे डायरेक्शंस किए हैं। इसके बाद ये टीवी और फिल्म्स पे मूव कर गए, उधर भी बहुत काम किया है, फिर पढ़ा भी रहे हैं। इनके सिखाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं मीसम नकवी और ज़िशान हैदर। कैसे हैं मीसम भाई, कैसे हैं ज़िशान? बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआ है, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक। ये बताएं सबसे पहले लॉकडाउन कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा, लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं आज भी ऑफिस आया हूँ और उसके बाद आपके पास आया हूँ। लेकिन लोगों को तो बड़ी शिकायत है लॉकडाउन की वजह से। होगी शायद ये वजह तो नहीं है आप एक जगह परमानेंट काम कर रहे हैं। देखो भाई, नौकरी की तो रोला की, नौकरी करनी है तो आना है, जो सरकार का हुक्म होता है वो करना पड़ता है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। ज़िशान भाई आप बताएं कैसा जा रहा है आपका लॉकडाउन? ऑनलाइन क्लासेस हो रही होंगी आपकी? या इट्स ऑल, मतलब अब तो प्रैक्टिस हो गई एक अरसे से। ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल है मेरा कि इतने बच्चे हैं जो फिल्म मेकर्स, लड़के लड़कियां निकल रहे हैं, मतलब अगर देखा जाए तो एक यूनिवर्सिटी से कोई 100 से 150 के करीब साल में बच्चा निकलता है, ठीक है। और अगर हमारी 6-7 यूनिवर्सिटीज़ भी हैं अगर कराची में, तो कुछ 700-800 लड़के लड़कियां फिल्म मेकर्स निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, पहले तो थोड़ा सा इसके नंबर्स हैं वो करेक्ट कर लेते हैं। 700-800 फिल्म मेकर्स नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें एक मिक्स बैच होता है, जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, इसके मिलाकर एक बैच बनता है। तो वो होते हैं 20 एवरेज के करीब, अगर 20 बच्चे होंगे तो मिलाकर कोई 100-120 इस तरीके से मुख्तलिफ़ जगहों से मिलाकर निकल रहे हैं। कुछ जो डाटा सामने आता रहता है वो ये बताता है कि एक इसमें से जो पास आउट्स होते हैं उसमें से अच्छे खासे लोग एम्प्लॉयड हैं, ओके ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो शायद फील्ड में नहीं हैं, अब वो कुछ और कर रहे हैं, या उनके कोई ख़ानदानी बिजनेस था उसमें चले गए वो। कुछ हैं जो सफ़र कर रहे हैं, बट देन अगेन बात यह है कि दैट्स हाउ इट इज़ एनीवेयर इन द वर्ल्ड एक्चुअली। अच्छा, आप दोनों अगर थोड़ा हम पीछे पास्ट में जाएं तो मेजर आपका एक्टिंग था। मीसम भाई ने भी नापा से ग्रेजुएट किया, आपने भी नापा से ग्रेजुएट किया। आप पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा भी रहे हैं, आप कैमरे के पीछे भी काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो क्या एक्टिंग में आने की, मतलब ना आने की वजह क्या थी कि इतना मेजर जो एक्टिंग में सारा काम किया, ग्रेजुएट हुए, पढ़ा, थिएटर किया, परफॉर्म किया, जो कि थिएटर अभी भी कर रहे हैं, मीसम भाई तो करते रहते हैं और अभी आर्ट्स काउंसिल में भी हैं और आप भी पढ़ा रहे हैं। तो क्या वजह थी कि एक्टिंग को पहले नहीं रखा और दूसरी चीज़ों की तरफ निकल गए? तो बारी बारी दोनों से ये जवाब चाहूँगा। पहले मैं बोलूँ? भाई मजबूरी मसला ये था कि जब पास आउट हुए नापा से तो 3 साल जब आए थे पढ़ने के लिए, तो ये सोचा कि बाहर निकलेंगे तो लोग हाथों हाथ लेंगे और वो कुछ हो जाएगा, और वो एकदम से जब बाहर निकले तो आवाज़ आई, छन से जो टूटे। हुआ ये कि उस ज़माने के अंदर लोग शायद, आई डोंट नो असल रीज़न क्या है, ऑन अ सीरियस नोट, के बाहर बड़ा एक गैप था कि जी नापा से पढ़ के एक्टर्स आ रहे हैं, इनको ना लो, इनको ना लो। हाँ,
पता नहीं कुछ माहौल के अंदर ऐसा फैला हुआ था कि जैसे नेपा से जो लोग पढ़कर आ रहे हैं वो शायद एलियंस हैं, वो आके काट लेंगे, डस लेंगे, कुछ कर देंगे। तो वो कुछ लोग तो सुनते के साथ कहते थे वो दरवाज़ा वहाँ से बाहर चल जाए। ऐसी रिजेक्शन फेस की। ठीक। तो उस टाइम समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। हम तो क्राफ्ट पढ़ के आए हैं, किसी को कुछ कह भी नहीं रहे, कोई बात भी नहीं हो रही। हाँ, ये ज़रूर था जो मुझे एहसास होता है शायद कि शायद सेट पे जाने के बाद जब आप एक्टिंग करते हैं, आप काफ़ी अरसे से तुम काम कर रहे हो, जब आपके सामने स्क्रिप्ट आती है ना, तो एज एन एक्टर आपके सवाल उभरते हैं। बिल्कुल। कि इसकी मोटिवेशन क्या है, किस वजह से ये कह रहा है। तो हम शायद सवाल ज़्यादा करते थे, और वो सवाल ज़्यादा करने वाला जुमला भी मैंने गलत कह दिया शायद। हम सवाल करते थे, सामने से जवाब नहीं आता था, वो ऑफेंड हो जाते थे कि यार सवाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सवाल करने की आदत नहीं है। सेट पे लोग नॉर्मली अगर तुम रूटीन में देखो, जाते हैं, जाएंगे, मोबाइल यूज़ करेंगे, तफरी करेंगे, थोड़ा सा हंसी मजाक करेंगे, सीन आएगा, एक नज़र देखेंगे, एंड देन दे एक्ट। सो देयर इज नो डिस्कशन। मैं थिएटर से बैकग्राउंड था, नेपा से पढ़ा था, तो यहाँ पे हर चीज़ के ऊपर, एक लाइन के ऊपर अगर साइलेंस भी है तो साइलेंस को भी इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि यार ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो वो प्रोसेस वहाँ पे फॉलो ही नहीं होता था। अगर मैं अपनी तरफ से इनिशिएट करता था तो सामने से जवाब आता बस ये है, एंड जस्ट डू इट, ये आपने करना है, ये आपने करना है बस। अच्छा, वो कुछ पल्ले नहीं पड़ता था भाई कि यार ये क्या हो रहा है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि रिजेक्शन होने लगी। अब भाई घर तो चलाना है, 3 साल अगर घर वालों ने एक जगह पे भेजा और पढ़ाई की, तो उन्होंने कहा यार रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक नेसेसिटीज़ आपको पूरी करनी है, तो कुछ ना कुछ करें। बिल्कुल। सो मेरे साथ अगर मूव होने का पहला वाकया हुआ तो उसकी वजह ये थी कि एक्टिंग का काम नहीं था। तो हाँ, डायरेक्शन का मुझे शौक रहा था। जब मैं पढ़ रहा था तो मैं घुसता था, हमारे असाइनमेंट्स होते थे जिसमें मैं डायरेक्ट करता था। तो मैंने कहा ठीक है, एक मौका मिला, एक दोस्त था, उसने कहा कि यार थिएटर डायरेक्ट कर लो। हमने कहा ठीक है, हम जी थिएटर डायरेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक असफर अली, सब जानते हैं, मशहूर डायरेक्टर हैं, उनके ऑडिशन चल रहे थे, मैं वहाँ पे गया, तो उन्होंने एज एन एक्टर मुझे सेलेक्ट किया और साथ में कहा कि तुम असिस्टेंट बन जाओ मेरे पास। ठीक है। मैंने कहा ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी भी देख लेते हैं, पैसा मिलेगा। उन्होंने कहा हाँ, 2 तरह से पैसा मिलेगा, एक एक्टिंग से पैसा मिलेगा और एक असिस्टेंट से पैसा मिलेगा। सही। मैंने कहा ठीक है, कुछ तो आ रहा है, समथिंग इज बेटर देन। अच्छा, मैं जहाँ तक पहुँच रहा हूँ, ये आप ड्रीमर्स की बात कर ड्रीमर्स की बात कर रहा हूँ। तो ड्रीमर्स में हम लोगों ने काम किया, साथ में असिस्ट किया। वहाँ से मुझे डायरेक्शन का एक चस्का लग गया, मुझको खून लग गया कि यार ये तो मज़ेदार काम है। यहाँ पे एक बंदा सीट पे बैठ के चौड़ा हो जाता है, मैं जी बादशाह हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ और मेरे कंट्रोल में सब कुछ है। बस वहाँ से एक इंटरेस्ट पैदा हुआ। फिर कुछ चीज़ें और उसमें एडिशन हुई। टीचिंग की तरफ आना भी कुछ इसी तरीके से सिलसिला हुआ। और फिर साथ साथ टीचिंग में ये ज़रूर था कि उस वक्त नए लोगों को नेपा के अंदर ट्रेन किया जा रहा था फॉर टीचिंग, क्योंकि जो लेगेसी यहाँ पे टीचर्स ने दी थी वो कन्वर्ट करनी थी, वो ट्रांसफ़र करनी थी कि किसी और के पास जाए, ताकि उनकी एज है, आगे कोई लेके चले, जवानों में जाए। वो कहते हैं, इकबाल का शेर है कि खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो ये सोच के कुछ ऐसी तहरीक चली और यहाँ पे फवाद टीचिंग पे आ गया, ज़ीशान तो घर कर ही रहा था। फिर उसके अलावा और भी लोग टीचिंग पे आए, तो वहाँ मुझे भी टीचिंग का एक मौका दिया गया। पहले असिस्ट करवाया गया एक टीचर को, 2-3 टीचरों को असिस्ट किया, उनसे प्रोसेस को समझा, कैसे टीचिंग करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़ानी होती हैं। तो वहाँ से एक टीचिंग का सिलसिला चल निकला। अच्छा, टीचिंग में आने के बाद एक्टिंग सीखने का मौका ज़्यादा मिला, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आप एक 3rd पर्सन व्यू होता है ना, वो देखने को मिला कि अच्छा ठीक है, ये ऐसे हल हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, तो उसमें मज़ा आने लगा। फिर एक ये चीज़ भी आई कि अच्छा वो रिजेक्शन, ये जो चीज़ें हम लोगों ने फेस की, तो अगर टीचिंग करेंगे तो ये मौका मिलेगा कि उन्हें इस चीज़ के अंदर भी ट्रेन करें कि यार वहाँ जाके क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, जो हम कर चुके हैं। बिल्कुल। तो वो कम से कम वो ट्रांसफ़र हो जाए, कुछ नहीं तो बस वहाँ से एक चीज़ मिली, तो टीचिंग में भी आ गए, डायरेक्शन में भी आ गए, एक्टिंग भी साइड में चलती रही। आपने एक्टिंग परसू क्यों नहीं किया आगे? कुछ इसी तरह का मामला है। शुरू में कुछ अरसे के लिए मैंने अटेम्प्ट्स की, कुछ काम भी किया है टीवी पे, 2 टेलीफिल्म्स थी और एक आधी कोई सीरीज़ भी थी। बट आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड और मैं घर में बड़ा था, तो मुझे कोई ना कोई ऐसा काम करना था जिससे कि फौरी तौर पर मैं कंट्रीब्यूशन करूं अपने घर के लिए। और एक्टिंग को जब देखा मैंने कि ये मुझे बड़ा स्कैरी प्रोफेशन लगता है एक्चुअली। आज भी जो लोग कर रहे हैं उनको मुझे हैरत है कि कैसे कर रहे हैं, कैसे कर। कौन सा वाला अच्छा, कैसे, नहीं, ये अच्छा, ये डिफाइन कर दो। अच्छा, कहाँ इस पाकिस्तान इंडस्ट्री में हैरत हो रही है कैसे कर रहे हैं, या हर जगह? नहीं, मैं तो जिसे जानता हूँ, करीब से देखा है, उसी की बात कर रहा हूँ। स्पेशली नापा के जो लोग हैं उनके भी कुछ मिले जुले बैकग्राउंड्स ही हैं, मेरी तरह के ही हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो वो ये बड़ी हिम्मत का मुजाहरा कर रहे हैं कि
एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है, राइट? एक तो काम मिलेगा नहीं मिलेगा, कितने अरसे तक नहीं मिलेगा, ये आप बता ही नहीं सकते। बिल्कुल। दूसरा, मिल गया तो क्या होगा, ये भी आपके बस में नहीं है। अच्छा, आप दोनों के जो जवाब आए उसमें यही है कि अदाकारी का जो प्रोफेशन है उसमें बड़ी अनसर्टेनिटी है कि आपकी इनकम के बारे में, चीज़ों के बारे में। तो जब आप इस फील्ड में आ रहे थे तो कैसे इत्तेफाक हुआ कि उस वक्त नहीं सोचा था कि हम आगे जाके क्या करेंगे? जैसे हम किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं तो हमें फ्यूचर के गोल्स क्लियर होते हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, हमें पता होता है कि हमारा फ्यूचर क्या है। अदाकारी के प्रोफेशन में बाकायदा पढ़ा आप लोगों ने, तो ये क्यों आना हुआ, कैसे इत्तेफाक कैसे देखें, हुआ? इन दो बातों को अलग कर लें थोड़ा। सही। तो एक है काम, और दूसरा है उस काम को जरिया माश बनाना। सही है। तो शायद मेरे केस में मैंने उस वक्त बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया था इस बात पर। आई वाज यंग कि होगा क्या जब ग्रेजुएशन हो जाएगी, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे। शायद बहुत ज़्यादा वो कॉन्शियसली उसके बारे में सोचने की शायद मौका नहीं था, या जहन इस तरफ गया ही नहीं। जो काम है ना वो बहुत एंजॉय किया था। ऐसा लगता था, अब ऐसा लगता है कि काश वो कभी ख़त्म ना हो, बस हम करे चले जा रहे हों, वही चलता चला स्टूडेंट जा लाइफ रहा वाला जो पीरियड था आप लोगों का। स्पेशली वो जो 1 साल के लिए मुझे 2 नौकरियां मिल गई थी इत्तेफाक से पास आउट होते ही, एक टीचिंग की और एक रेपर्टरी के एक्टर की। तो 2 तनख्वाहें मिल रही थी एक साथ। तो इट वाज लाइक पैराडाइज कि वो काम कर रहे हैं जिसमें मज़ा बड़ा आता है और सामने से पैसे भी दे रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हम दोनों भी थिएटर से ही ताल्लुक है हमारा अदाकारी, तो हमारी भी स्टूडेंट लाइफ जो बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, बड़े मज़े के किस्से। तो आप जैसे बता रहे हैं कि आपको वो जो टाइम था वो आप चाह रहे हैं कि वो रहता, तो ऐसा चार्म है कि अदाकारी में वो ऐसा मज़ा है कि वो दिल चाहता है कि बस वो थिएटर वाला जो एक नशा है ना वो रहे, कंटिन्यू रहे। एक तो बात यह है कि इट्स अ वेरी टीम ओरिएंटेड जॉब। थिएटर बहुत टीम अच्छी है तो काम अच्छा होगा, और थिक एंड थिन के थ्रू आप गुजरते हैं एज अ टीम तो आपकी दोस्तियाँ और गहरी होती चली जाती हैं। इट्स अ वेरी वेरी टफ मीडियम। दूसरी जगहों पे कट मौजूद है, यहाँ नहीं है। यहाँ यू हैव टू वर्क ऑन एक सीन के एक टुकड़े पर आप उसे बार बार करते हैं जब तक कि वो उस शक्ल में ना आ जाए जो कि स्टेज पे काम करेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये चैलेंजिंग भी है, एन्जॉयबल भी है। इसमें लाइक माइंडेड लोग अगर साथ मिल जाएं आपको, तो देयर इज़ नथिंग लाइक दिस एक्सपीरियंस। और मैंने मुख्तलिफ मीडियम्स में काम करके देख लिया है। नथिंग, आई मीन सही है, फिल्म और टीवी में ये है कि फिर आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि आप पॉपुलर हो जाते हैं, आपको एक पैसे भी शायद ज़्यादा ही मिलते हैं, लेकिन जो प्रोसेस का मज़ा है वो शायद थिएटर से बेहतर कहीं पे भी नहीं है। कहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ऐड करूंगा इसमें, यही तकरीबन एग्री करता हूँ जिसने बात की। वो किसी बड़े आदमी से सवाल हुआ कि अय्याशी किसे कहते हैं, तो कहते हैं आपका शौक अगर जरिए माश बन जाए तो वो अय्याशी है। तो अय्याशी की ज़िंदगी है यार ये। इट्स लाइक एक्टिंग आर्ट की फील्ड है, और आर्टिस्टिक वैल्यूज़ को अगर आप देखें ना और आर्टिस्टिक सोच से देखें, तो आप कभी किसी स्कल्प्टर से ये सवाल करेंगे जो आप फनपारा बनाते हैं, जो आप स्कल्पचर बनाते हैं, उसको बनाने में आपको कितना मज़ा आता है। वो पूरे टाइम खून थूकता है, हाथ उसके छेनी के साथ लगा हुआ है, वो पत्थर को शक्ल दे रहा है। तो ये आर्ट एक्टिंग वाला काम भी ऐसे ही है। एक ही चीज़ उसको कहाँ बेहतर लेके जाना है, किस हद तक उस जगह तक लेके जाना है कि वो फाइनल पॉलिश इमेज की सूरत में आपके सामने आ जाए। तो ये प्रोसेस बहुत मज़ा देता है अगर आपको उसकी लगन है। अगर वो लगन नहीं है और आप समझ रहे हैं हाँ ये तो हो जाएगा, तो फिर वो फाइन इमेज आपके सामने नहीं आएगी, वो फाइन पेंटिंग आपके सामने नहीं आएगी, वो फाइन स्कल्पचर आपके सामने नहीं आएगा। जो किरदार आप अपने जहन में बना रहे हो कि यार ये गोल है, यहाँ देखा है। तुम लोग भी काम करते रहते हो और थिएटर में भी काम किया है, तो या अगर कैरेक्टर बना रहे होते हैं ना तो आप इमेजेस ढूंढते हैं। मेरा कैरेक्टर ऐसे चल रहा होगा, बैठ रहा होगा, बात कर रहा होगा, ये सोच रहा होगा, नुआंसेस हैं। ये प्रोसेस मज़ा देता है। बिल्कुल, ये इस प्रोसेस ने हमें भी मज़ा दिया, हमें भी मज़ा आया। अच्छा हुआ ये कि जब स्क्रीन पे गए तो ये प्रोसेस मिला नहीं। बिल्कुल। तो वो बड़ी कहीं खो गया, हम बड़ा मिस करते हैं उसको। तो वो घूम के मैं बीच में काफ़ी ऐसा हुआ कि 1-1 साल 2-2 साल का अर्सा ऐसा हुआ कि मैं फिल्म पे चला गया, टीवी पे चला गया, तो मैं टाइम ढूंढता था कि कब वापस आना है मुझे थिएटर में, क्योंकि आई वाज मिसिंग दैट टाइम। एडिक्शन है कि यार अच्छा सिर्फ ये नहीं है, फिर उसके साथ तफरियाँ भी हो रही हैं रिहर्सल के अंदर।
इम्प्रोव हो रहा है, इम्प्रोव के दौरान एकदम से कोई नई चीज आ गई, उस पर हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, बिल्कुल एक फैमिली जैसा माहौल हो Family हो जाता जाती है, है। रोज मिल रहे हैं, रोज खा रहे हैं, रोज एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, रोज इतना बातें मिलना है कि थोड़ा अरसे के बाद ये होता है क्यों आ गया तू, कब खत्म होगा ये, कब जाएगा। प्ले कब है हमारा, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक एंजॉयमेंट रहती है। थिएटर के साथ साथ क्योंकि आप दोनों का भी फिल्म का भी ज़रा एक्सपीरियंस है, इस पर थोड़ी बात करें कि फिल्म के पीछे आपने एसोसिएट भी किया। ज़ीशान भाई स्क्रीन प्ले के हवाले से आपका बड़ा काम रहा, लिखने के हवाले से बड़ा काम रहा। अब हमारी एक बात होती है, जैसे 4 एक्टर कहीं बैठ जाते हैं पाकिस्तान में, तो वो बात करते हैं इंडिया की वेब सीरीज़ के हवाले से, उनकी फिल्म्स के हवाले से, उनके कंटेंट के हवाले से। इवन कि हम किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस या कहीं भी जाते हैं मिलने एज एन एक्टर, तो वो भी बातें वही कर रहा होता है, अनुराग कश्यप की और गैंग्स ऑफ वासेपुर की और इसकी और उसकी। लेकिन जब हम काम करने जाते हैं या काम देखते हैं, वो चीज़ हमें कहीं नहीं मिलती। तो ये क्यों? वैसा कंटेंट, वैसी अदाकार हैं हमारी, अच्छे इसका मतलब ये नहीं कि अदाकार नहीं, लेकिन वैसी अदाकारी, वैसा कंटेंट जो हम भी ढूंढ रहे होते, कोई हमें ऐसा कोई किरदार दे दे, तो वो चीज़ मिसिंग होती है। क्यों, वजह क्या है? यार 2-3 रीज़न है। एक रीज़न तो मैं कहूँगा, अगर पहले रीज़न को देखा जाए ना, पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, सेंसरशिप बहुत ज़्यादा है। अभी एक रिसेंटली एक फिल्म रिलीज हुई है सरोगेसी के ऊपर। अब द टॉपिक इज कंट्रोवर्शियल ओवर हियर बिकॉज ऑफ सम रिलीजियस मैटर और समथिंग एल्स, बड़ी प्रॉब्लम तो है। आप कोई भी ऐसा टॉपिक जो, मैं टैबूज की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई वो फिल्म देखे जो मैं मिमी की बात कर रहा हूँ, तो वो एक हंसी मजाक के अंदाज में उन्होंने एक सीरियस सब्जेक्ट को पेश किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही फिल्म की एक आज़ादी होती है ना, फिल्म में एक आज़ादी है कि आप ये बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन है ना। यहाँ एक्सप्रेशन कम रहा है। एक तो मैं थीम्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो घूम फिर के हम सिलेक्टेड हो जाते हैं कि अच्छा ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, तो आप बियॉन्ड नहीं सोच रहे। दूसरा मसला मुझे ये सोच में आता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको इनोवेटिव आइडियाज़ की तरफ ले जाने से रोकता है। हम क्लीशेस को फ़ौरन फॉलो करते हैं। लाइक आपको एक जुमला बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा अगर आप किसी स्क्रीन पे जो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट उनके जहन में हमेशा एक जवाब आता है जब उनसे पूछो कि यार डिफरेंट काम क्यों नहीं हो रहा, तो कहते हैं जैसी औरतें देखना चाहती हैं वैसा हम बना रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, ये आपको किसने बताया कि औरतें ये देखना चाहती हैं? हर घर का दरवाजा बजाया आपने जाके, पूछा? आपने किसी से पूछा है जाके? नहीं। तो वो मतलब प्रॉब्लम ये है कि आप दिखा रहे हैं ये बुक और कह रहे हैं ये अच्छी है। अगर आप दूसरी बुक दिखाओगे तो आप फिर व्यूअर फैसला कर सकता है कि कौन सी बुक अच्छी है पढ़ने के बाद। आप दिखा रहे हो एक और कह रहे हो यही अच्छा है, यही अच्छा है, कोई ऑप्शन ही नहीं कोई ना। ऑप्शन ही नहीं, लोग इसे पसंद कर रहे हैं। तो इस वजह से आप और लिमिटेड हो रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ थीम्स एंड टॉपिक्स आप कम होते जा रहे हैं। अच्छा, अब कोई अगर थीम या टॉपिक को समझने के बाद चीज़ बनाना भी चाहे तो उसे टीम नहीं मिल रही वैसी। डीपी ये सोच रहा है कि मैं फ्रेम खूबसूरत कैसे करूं, डायरेक्टर सोच रहा है कि नहीं मुझे इससे खूबसूरती नहीं चाहिए, मुझे इस वक्त इस फ्रेम के थ्रू जो दिखाना है वो चाहिए। सही। तो वो डीपी काम करना छोड़ देगा। डीपी उसके बाद कहता है सर बॉस आप बता दें फ्रेम कहाँ कैमरा रख दूँ, तो मिजाज ही नहीं हो रहा, कोई बैठ के काम ही नहीं कर रहा। मैंने एक दफ़ा एक फिल्म के चक्कर में मैंने कहा कि मैं 3 दिन की एक वर्कशॉप करना चाहता हूँ जिसमें हर बंदा, आर्ट का बंदा या सिनेमा का उसका सिनेमाटोग्राफी का बंदा या हर डिपार्टमेंट से बंदा मौजूद हो और वो बैठ के पूरी फिल्म सुने और हर सीन के ऊपर डिस्कस करे। उन्होंने कहा भाई इतना टाइम नहीं है मेरे पास, हाँ, वो कमर्शियल करना है, वो ये करना है, वो करना है, तो दे आर नॉट मेकिंग फिल्म्स। तीसरा रीज़न जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है, हमारे यहाँ बिजनेस नहीं है भाई फिल्म का। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बड़े कड़वी बात लगती है बट यस देयर इज नो बिजनेस। टेक्निकली आपके पास स्क्रीन्स कितनी है? आप बात कर रहे हैं इंडिया की, अगर आप बात करें तो इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। दे हैव 12,000 30,000 स्क्रीन्स। ये मल्टीप्लेक्सेस वगैरह की बात कर रहा हूँ, मेजर सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, उस पर नहीं जा रहा। हमारे पास कुल टोटल 157 स्क्रीन्स थी जो शायद अब लॉकडाउन के अंदर कम होकर 80 हो गई हैं क्योंकि मॉल्स बंद हो गए। टोटल पाकिस्तान के अंदर। तो अगर आप कैलकुलेट करते हैं ना एक दिन का बिजनेस, तो आप जनरेट नहीं कर सकते हो बिजनेस। ये प्रॉब्लम है और रहेगी। आप कहें जी मैं अवतार बनाना चाहता हूँ, बहुत अच्छा आइडिया, बट अवतार का रेवेन्यू जनरेट करने की चीज आपके पास नहीं है। लेकिन अब देखें ना, सिनेमा से हटके अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए ना, कितने वेब सारे, सीरीज, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेज़न है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं कुछ ऐसा हो रहा? यार पाकिस्तान से नेटफ्लिक्स पे अगर आप सास बहू भेजोगे तो भाई वो एक्सेप्ट नहीं होगा। सास बहू भेजा है लोगों ने, मतलब सास बहू का कंटेंट नेटफ्लिक्स पे। हाँ, निशान भाई आप क्या कह रहे हैं? देखें, मैं सही है, नेटफ्लिक्स ने बहुत ही एक बहुत मजबूत अंदाज में वो लोग आए थे और
बड़ा ही मतलब ये ऐसा हो रहा था कि नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं मिली या नहीं देख रहे हैं अभी तक, तो यार बड़ा कोई, तो आप हम में से नहीं हैं। हाँ इतना वो अच्छा काम था शुरू। अब ओवर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम ये मुझे तो मेरा इम्प्रेशन ये बना है कि देर स्ट्रगलिंग, इतना अच्छा काम नहीं आ रहा। और इनफैक्ट ये तो मैं बड़े वसूख से ये कह सकता हूँ कि बहुत सारा इनक्रेडिबली मीडियोकर काम वेस्ट का, जो हमें बड़ी हैरानी होती है ना ये बात सुनते हुए कि हैं उन्होंने भी ऐसा मीडियोकर, बिल्कुल बेतहाशा मीडियोकर काम भी वहाँ पर डाला गया है। अब वो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स हैं या शायद वो पहले चली हुई चीज़ें हैं जो उन्होंने, क्योंकि अब वो एक ऐसा इंजन है जिसको मुसलसल फ्यूल चाहिए, सही, ठीक है, उनको कुछ ना कुछ उसमें डालते रहना। स्लॉट उनकी रहे। तो अब वो भी सफ़र कर रहे हैं कि उस क्वालिटी को कैसे मेंटेन करें जिस क्वालिटी के साथ आए थे। तो मेरा ओपिनियन ये है, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ना, तो वो एब्सोल्यूट से हट रहा हूँ मैं। पहले मैं एब्सोल्यूटली ये बोलता था कि नहीं यहाँ काम नहीं हो सकता, सही। अब वो एब्सोल्यूट जाते जा रहे हैं धीरे धीरे। एक तो ये है कि उनको एक एडवांटेज ये है कि उनको एक एनवायरनमेंट, सपोर्टिव एनवायरनमेंट, उनके यहाँ इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से एक मौजूद है, एक तारीख है, लोग पीछे के बहुत ज़बरदस्त लोग, फिर उन्होंने आगे के और अच्छे लोग क्रिएट किए, इस तरह का एक तसलसल चलता हुआ आ रहा है। उस तरह की चीज़ हमें मिली नहीं है। एंड येट मुझे लगता ये है कि जैसे मैं भी पहले एब्सोल्यूट्स में बातें करता रहता था कि नहीं जी मुमकिन नहीं है यहाँ काम, ना डीओपी को काम आ रहा है, ना एडिटर को काम आ रहा है, ना म्यूज़िक वाले को आ रहा है, ना अदाकार को अदाकारी आ रही है, ना राइटिंग सही हो रही है, ना डायरेक्शन हो रही है, तो फिर कौन सा हिस्सा ठीक करेंगे हम, शुरू कहाँ से करेंगे? मसला ये है कि सभी कुछ उल्टा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, हैं लोग काम के मौजूद, वो थोड़े सही और शायद बहुत कम हैं वो, ये कहा जा सकता है, और उस परसेंटेज को ज़रा और ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन बात यह है कि इतने ही कोई लोग, मुझे लगता है लगभग प्रोपोर्शन वाइज, जैसे अब इंडिया एक बड़ा मुल्क है तो उस प्रोपोर्शन के हिसाब से उनके पास भी उसी रेशियो में वो लोग मौजूद हैं। कोई वहाँ पे बहुत बेहतरीन काम नहीं हो रहा है वहाँ पर, या इवन हॉलीवुड बहुत सारे के सारे लोग जो हैं बहुत वेल ट्रेंड, बहुत नॉलेजेबल, ऐसा नहीं है। तो हाँ, बस शायद फ़र्क ये है कि ऐसे लोग चाहिए होते हैं आपको जिनके पास अटर कमिटमेंट हो अपने क्राफ्ट की। सही। मतलब वो डिस्ट्रैक्टेड ना हो, वो तीन चीज़ें और ना सोच रहा हो। सही। ठीक है, ये भी कर लेता हूँ मैं, वो भी कर लेता हूँ। वैसे मेरा दोस्त है नज़र, मुझे उसकी ये बात बड़ी, बाकी सब लोगों में भी है इस थिएटर की, इस फ्रेटर्निटी के अंदर, लेकिन नज़र के अंदर वो एक इंटेंसिटी के साथ है। मैं उस इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ, वो इंटेंसिटी होना लाजमी है। फिर ये जो स्कूल्स हैं, ये भी देखो, दुनिया में ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो किसी स्कूल नहीं गए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो स्कूल्स गए, पढ़े, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसी स्कूल से, उसी के बैचमेट में ऐसे लोग भी हैं जो एज सच वो स्किल, वो क्राफ्ट नहीं मौजूद। सही। मतलब अभी भी मेरा ओपिनियन है, मेरे ख्याल में जो राजकुमार हिरानी हैं वो बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, लेकिन उनसे बड़ा फिल्म मेकर मेरी नज़र में उनके बैच में दूसरा शख्स था जिसने अंधाधुन बनाई। ओह, राइट। अब और बाकी भी तो होंगे ना उस बैच में लोग। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये इतना बड़ा पॉपुलर फिल्म मेकर है, इतनी बड़ी फिल्में हैं उसकी, वो एज सच रिलेटिवली अननोन एंटिटी है कंपैरेटिवली, लेकिन काम देखें बहुत अरसे बाद दूसरा काम आया। एक पहले काम आया था वो सैफ अली खान और उर्मिला के साथ, एक हसीना थी। एक हसीना थी, वो भी ऐसा थ्रिलर था जो एट पार था। दुनिया में कई थ्रिलर्स बनते होंगे जिस लेवल के, उस लेवल का थ्रिलर था वो,
और अब ये अंधाधुन सुन। और इतने गैप के बाद राइट, यही है ना कि वो कुछ हमारे यहाँ भी ऐसे ही मामलात रहे हैं फिर, कि वो जो काम के लोग हैं उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सही। ठीक है, फिर एक ओवरऑल मामला है, उसने चेंज होना है, वो नहीं होता ना चेंज, तो फिर गड़बड़ रहेगी। क्रिएटिव डिसीजंस ऐसे लोग ले रहे हैं जिनकी ओरिएंटेशन बिजनेस की है। बिल्कुल बिल्कुल। वो बिजनेस की तालीम लेकर आए हैं या बिजनेस के बैकग्राउंड के हैं, और शायद बहुत अच्छे और कमाल वो होंगे उसके अंदर अपने काम में, लेकिन अगर अब वो डिक्टेशन ये देंगे कि स्टोरी क्या होती है, डायरेक्शन किसे बोलते हैं, अदाकारी किस चीज़ का नाम है, राइट, इससे बात बनेगी नहीं। हाँ, मतलब एक बात सोचो ना यार, कहानी सुनाने का फन जो है वो अगर एक बंदा कर रहा है तो वो सुनार का काम सोना बेचना है, हाँ, तो वो सोना बेचे, जिसका काम उसी को साझे। ड्रामा ना बनाए। और अगर वो सोना बेच के पैसा लगा रहा है ड्रामा बनाने में, तो उस बंदे पे भरोसा करे जो ड्रामा बना रहा तो है। ड्रामा बना रहा है, उसको डिक्टेट करना शुरू हो जाए कि नहीं मैं जानता हूँ क्योंकि मैं सोना बेच सकता हूँ। तो सोना बेचना एक अलग कारोबार है, अलग चीज़ है, अलग फील्ड है, और ड्रामा बनाना एक अलग फील्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब बड़ी मज़ेदार, अब इसी तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अब हमारे यहाँ पे भी हैं, इंटरव्यूज़ और ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसमें इंडस्ट्री के पुराने लोग, जिसमें एक आयरनी भी मौजूद है, लेकिन आयरनी को साइड पर हटाएं, लेकिन वो लोग जो वो भी ये बातें करना शुरू हो गए कि भैया फॉर्मूला ड्रिवन सारा काम हो रहा है, कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। फिर मज़ेदार बात यह है कि ये कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा फार्मूला है, एक कोई मैजिक फार्मूला है इनके पास, ठीक है, जिसके नतीजे में इनको पहले से कॉन्सिक्वेंसेस पता होते हैं कि ये पॉपुलर होगा, ये हिट हो जाएगा। तो अब वो इंडस्ट्री के लोग ये कह रहे हैं कि भैया वो फार्मूला ड्रिवन 50 ड्रामे बनाए, फ़र्ज़ करें आपने एक सेमाई में या एक साल में, उसमें से कितने हिट हुए? मैं करेक्ट करूंगा तुम्हें यहाँ पे, एक साल के अंदर 300+ ड्रामे बन रहे हैं, सीरियल्स। बिल्कुल। नोन जो ये बात कर रहा है, उसमें से सामने कितने आ रहे हैं? साल के 5 या 4। बिल्कुल। जबकि सबके पास वही फार्मूला है। तो एक तो पहली बात तो इसमें मैजिक कोई नहीं रहा, कोई मैजिक नहीं बचा इसके अंदर, बिल्कुल। ठीक है। दूसरा ये है कि आप रेशो तो निकालो, ये तो इसका तो फेलियर का रेशो ज़्यादा है। अच्छा, फिर कहीं कोई एक अछूता कोई काम आ भी जाता है हमारे यहाँ पे, सही है, उसमें से भी 2 नतायज निकलते हैं, कोई एक्चुअली काम कर जाता है, अच्छा वो काम कर गया, अब वो फार्मूला बन जाएगा, अब वो फार्मूला बन जाता है। अब बाकी सब वही बनाना शुरू कर देंगे। तो जैसे अभी इस साल में अगर हम ऐसे रिकॉल करें ड्रामे, तो आपके दिमाग में कौन सा ड्रामा आता है जो पॉपुलर भी हुआ, जिसने बिजनेस भी किया, जो सिनेमा तक भी पहुंच गया, तो वो कौन सा ड्रामा है? सिनेमा तक तो खैर नहीं पहुंचा होगा, एक पहुंचा ना सर? वो जो पहुंचा था वो पहुंच गया था। तो दो तरह के जहाज होते हैं ना, एक ये वाला जहाज होता है, एक वाला जहाज होता है, तो वो पहुंच गया था वैसे। वो दूसरा वाला जहाज। दूसरा वाला तो खैर मैं उसकी तो बात नहीं करूंगा, वो अब दूसरा भी बना रहे हैं माशाल्लाह से, हाँ, बड़ा अच्छा से इंस्पायर होकर कुछ बना रहे हैं, वो करें, अपना काम करें, ही इज अ पॉपुलर पर्सन, मैं उस पर कोई कमेंट तो नहीं करूंगा। लेकिन इस साल का अगर मैं नोटेबल ड्रामे की बात करूं तो मुझे लगता है कि एक ड्रामा आया है डंक के नाम से, बिल्कुल, Which was very मोहसिन different. अली डायरेक्टर मोहसिन हैं अली उसके, मोहसिन भाई। विच वॉज वेरी डिफरेंट, एक अलग सब्जेक्ट के एक तरीके से बनाया हुआ ड्रामा, और आजकल के इशू से रिलेट करता हुआ। अच्छा, इशू बेस की भी बात नहीं, स्टोरी टेलिंग अच्छी है, लाइक ठीक है इशू ना भी हो, आप कुछ और बना रहे हो, बट स्टोरी टेलिंग अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। वो स्टोरी टेलिंग के तमाम जो मसाला जात हैं वो उसके अंदर मौजूद, तो मुझे लगा कि यार वो एक ऐसी चीज़ है कि जो हाँ आगे जा सकती है। बिल्कुल, और बड़ा लोग कर रहे हैं, फॉलो हाँ, देख कर रहे रहे हैं। हैं, follow अच्छा जी, आप मेरा सवाल ये है कि जब हम थिएटर वालों से या ऐसे लोग जो पढ़कर आए, जो क्राफ्ट जानते हैं, उनसे हम जब भी बात करते हैं तो वो इंडस्ट्री के हालात से, काम से बड़ा नाला रहते हैं कि जैसे आप लोग भी बता रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा काम नहीं हो रहा, बाहर ऐसा काम हो रहा है, हमारे यहाँ लोग ऐसे ही हो, तो ये गैप कब खत्म होगा और कैसे खत्म होगा? कि जैसे हमारे राइटर्स, पहले मेरे तो ख्याल सॉरी मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, हाँ ये क्लेम हरगिज़ नहीं है कि मुझे क्राफ्ट पूरी पता है, सही, लेकिन सही कुछ है। बेसिक्स तो जानते हैं ना। कुछ थोड़ा जानता है, और समझ में ये आया कि वो दिन कभी भी नहीं आने वाला है जब ये क्लेम किया जा सके सही, कि पूरी क्राफ्ट आती है। वो तो हाँ, सही है, वो थोड़ी देर लगी, कामिल तो हम पहले कोई नहीं ये है। क्लेम कर चुका हूँ मैं बेवकूफ़ी का
कि मुझे सब कुछ पता है। फिर थोड़ा और पढ़ा तो पता चला कि नहीं पता। ऐसा नहीं है, और काम देखा तो पता चला कि नहीं भाई, तो फिर अकल आई कि ये क्लेम तो किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, ये एक जर्नी है जो चलता रहेगा, डेस्टिनेशन नहीं मिलेगी, स्ट्रगल है क्या, और ये हयात बस आप। तो मुझे लगता है कि वो जो दुनिया भर में कहीं शायद रेशो ज़्यादा होता है इस तरह के लोगों का, इस वजह से उनकी इंडस्ट्री बड़ी पावरफुल सी मालूम होती है, उनका इम्पैक्ट इस तरीके से वो लोगों के जहनों पर छाए रहते हैं। उसकी वजह यह है कि ऐसे लोग हैं जो मुसलसल एक अटर कमिटमेंट के साथ अपनी क्राफ्ट की खोज में लगे हुए रहते हैं। वो री इन्वेंट करना चाहते हैं, नए तरीके ढूंढना चाहते हैं, अपने आप को चैलेंज करते रहते हैं बार बार। अब देखें ना, ब्रेख्त एक प्ले राइट है जर्मन, वो बहुत कम ऐसे प्ले राइट्स होते हैं जो अपने काम पर खुद कमेंट्री करें। ब्रेख्त ने की है। तो ब्रेख्त उस कमेंट्री में एक जगह कहता है कि नेवर हैव आई सीन सच अ लॉट ऑफ ओवरवर्क्ड एक्टर्स whose no two characters are different from each other। ये वो अपने वक्त की बात कर रहा है, थिएटर की बात कर रहा है कि मैंने जिंदगी में इतने ओवरवर्क्ड एक्टर्स नहीं देखे जिनके कोई दो कैरेक्टर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ एक जैसे हैं सबके सब। तो वो शायद कुछ इसी तरह के इकोनॉमिक हालात और कुछ इसी तरह का मामला होगा जहाँ इस दौड़ में लग गए हैं एक्टर्स के, यार मुझे जल्दी काम मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा की हिर्स एक होती है, मैं नज़र आऊँ लोगों को, रादर देन के एक काम पकड़ें और वो ठीक से करें, ढंग से करें। ज़ीशान, मुझे लगता है कि जो सवाल हमाद ने किया ना, उसका एक पहलू और भी है, शायद मैं उस पर बात करना चाहूँगा। वो तुमने कहा कि नाला रहते हैं, जो वर्ड तुमने इस्तेमाल किया कि जो इंडस्ट्री से नाला रहते हैं, जो थिएटर के बैकग्राउंड में या पढ़े हुए हों या थोड़ा बहुत काम को समझते हो, जैसे ज़ीशान कह रहा है कि कुछ लोग हैं जो कमिटेड हैं, जो काम कर रहे हैं ना, वो नाला रहते हैं। उसका एक रीज़न है यार, एक टिकटॉकर आके अपनी फॉलोइंग दिखाता है, सही, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन टिकटॉकर, ठीक है, वो अपने तरीके से एक क्रिएटिव काम, उसका अपना प्रोसेस है, वो कर रहा है, विच इज फाइन, बट ही इज नॉट एन एक्टर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मिमिक आर्टिस्ट एंड एन एक्टर। सही है ना, देयर इज अ डिफरेंस। लिपसिंग करना और किसी और की क्रिएटिविटी के ऊपर अपना चेहरा दिखाना एक अलग डिपार्टमेंट हो जाएगा। मैं नहीं बहस में पढ़ना चाहता कि टिकटॉकर अच्छे हैं या बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं सर, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन वो टिकटॉकर आके तो अपना काम ले रहा है इंडस्ट्री से। इवन इंडस्ट्री के कुछ लोग, आई डोंट वांट टू कॉल नेम्स, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये देख के कास्टिंग कर रहे हैं कि इसकी इंस्टा पे या टिकटॉक पे कितनी फॉलोइंग है। मैं आपको बताऊं, पिछले एपिसोड में हमारी इस पे बड़ी बहस हुई है, बड़ा कि ब्लू टिक लगा है तो यस, एक्चुअली दिस इज डेंजरस फॉर दोज एक्टर्स जो कमिटेड हैं, जो काम करना चाहते हैं। वो किधर जाएं? वो किधर जाएगी? बिल्कुल। एक मुझे तो ये अच्छा लगता है क्या? टिकटॉक। हाँ, तो टिकटॉक मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी टिकटॉक पे हूँ। नहीं टिकटॉक पे पसंद, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो अब ड्रामा वगैरह में अपीयरेंस आ रही है उनकी, और वो भी TikTok उसी के through तरीके जो से cast हो रहे एक्टर्स की एक बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हैं, वो प्रोफेशन को। सारे ना सही, लेकिन चंद एक उसमें से आ गए। मुझे तो बड़ा ये फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है। कैसे, मतलब समझाएं? मुझे ऐसे फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग लगती है कि भाई ये जो पैरामीटर्स सेट किए थे ना पॉपुलैरिटी के, वो इंडस्ट्री ने खुद किए थे, उसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो। सही। तो अब किस बात का एक परेशानी है? सही। राइट, अगर एक वाहिद पैरामीटर किसी चीज़ की क्वालिटी को डिटरमिन करने का यही है कि पॉपुलैरिटी, तो बस तो फिर ठीक है ना वो लोग। सही है, So in डिजर्विंग। that way, I think मुझे तो ये बड़े ही ये इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स हैं। ताहिर शाह, people you know say things about him, I find him fascinating. कुछ डिफरेंट लाया जो कि इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया। पॉपुलर पॉपुलर हो गया। बिल्कुल। इस बहस को छोड़ दें कि वो क्या काम है, कैसा पॉपुलर है। सही। तो ये किसने सेट किया था? इंडस्ट्री ने सेट किया। आपने खुद सेट किया।
तो अब तकलीफ किस बात?